हेलो गाइज, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। मैं मनीष के पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए मैं पॉलिनोमियल्स के नई वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द जीरोज, पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या होते हैं, या किसी भी पॉलिनोमियल के इंडिकेटेड पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होगा। कि कोई पॉलिनोमियल है, उसका कोई पॉइंट दे दिया कि x = 2, x = 3, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 2.2 भी देखेंगे। तो पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज। क्या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज से क्लियर पता चल रहा होगा कि एक से ज्यादा जीरो भी किसी पॉलिनोमियल के हो सकते हैं, इसे यहाँ पे जीरोज लिख रखा है, जीरो नहीं। तो किसी भी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा भी जीरो हो सकते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल देखिए, जीरोज का मतलब होता है, या जीरो का मतलब होता है उस पॉलिनोमियल का एक्स की क्या वैल्यू पुट करे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। जैसे कोई पॉलिनोमियल लिया px = x - 2, ये पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसमें x की किस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगा, उसे बोलते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये देखने से पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सीखेंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं इंडिकेटेड पॉइंट पे। ठीक है, तो जैसे कि कोई पॉलिनोमियल लिया, मैंने कोई बड़ा सा पॉलिनोमियल लेता हूं, px = x² - 2x + 3, ये पॉलिनोमियल लिया। इस पॉलिनोमियल के किसी भी इंडिकेटेड पॉइंट पे मुझे बोला कि वैल्यू निकालो एट x = 2 पे क्या इसकी वैल्यू आएगा। तो कैसे निकालेंगे, p2 लिखेंगे। px का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या x है, तो p2 का मतलब क्या हो जाएगा, p2 कि उस पॉलिनोमियल में x के जगह पे हम 2 पुट करेंगे। क्यों, यहाँ पे px था, यहाँ p2 आ गया, तो x के जगह पर 2 आ गया, तो यहाँ सारे जगह x के जगह पर क्या पुट करेंगे हम, 2। तो x² है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, -2x है तो 2 और x क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो 2 × x के जगह पे फिर से 2 + 3, तो क्या हो जाएगा 4, फिर से -4 + 3, 4 - 4 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल के गिवन पॉइंट x = 2 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ गया। इस पॉलिनोमियल की इस पॉइंट पे वैल्यू क्या, 0 नहीं आया, तो 2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। समझ गए, 0 और वैल्यू दोनों एक साथ समझा रहा हूं मैं कि 2 अगर पूछता है कि क्या इस पॉलिनोमियल की 0 2 हो सकता है, तो पहले हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे 2 पे। ठीक है, 2x के साथ 2 पुट करेंगे, तो x² है तो 2², 2x है तो 2 × 2 + 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 × 2 4 हो जाएगा, +3, ये ध्यान रखना। 2x मतलब 2 × x है, 3x मतलब 3 × x है। तो x की जगह पे अगर 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2। x की जगह पर यहाँ पे 3x है, 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 5। ये चीज ध्यान रखना कि 2x², इसी तरह 5x² होता है, x का 5 पुट करना तो कहता है 5x की जगह पे 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर, तो 5 भी मल्टीप्लाई में 5, 2 के इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 20। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो समझ गए पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे px = है 5y² पी वाई = +6y³ -5y - 10। इस पे बोला y = 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, y = 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 1 को छोड़ दो, y = -2 में लिख देता हूँ, टप कर दो, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगा। तो पी वाई है तो इसको क्या हम लिखेंगे, पी वाई के जगह -1 -2, p -2 मतलब y की जगह पर -2 पुट करना है। तो 5 और y ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, y का स्क्वायर था तो 2y की जगह -2 लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, +6 × y³ तो -2 का क्यूब, -5 × y की जगह पर क्या लिखना है, -2 -10। समझ आए ये चीजें, क्या है हमारा y जहां पे था वहां पे हमने -2 लिख दिया, इनटू में जो कॉफिशिएंट के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई का साइन दिया। तो 5 × -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, तो +4 हो जाएगा, प्लस
6 -2 का क्यूब, 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, लेकिन 3 बार माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -8, -2 -2 -2, ये याद रखना, माइनस माइनस प्लस और फिर से ये क्या आ जाएगा माइनस। तो ये चीज याद रखें, किसी भी माइनस के पावर अगर ऑड नंबर हो तो माइनस ही आएगा, माइनस का पावर अगर इवन नंबर हो तो प्लस आ जाएगा। कोई -5 है, इसकी पावर 507 लिख दिया, ठीक है, तो बताना कि माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। क्या ऑड नंबर है तो ये साइन क्या माइनस ही रहेगा, -5 के अगर लिख दिया 204, क्या इवन नंबर है तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑड नंबर होगा तो माइनस में, इवन नंबर हो तो प्लस में। ऑड नंबर है तो माइनस का क्या आ जाएगा 8, क्यों 2 का क्यूब क्या होता है 8, फिर माइनस का साइन 5 × -2, तो 5 2 10 और माइनस, तो -10 और ये माइनस था तो ऑलरेडी माइनस में प्लस, माइनस प्लस 5 × 10 फिर -10, ये +10 ये -10 कट जाएगा, ये रह जाएगा 5 चौके 20 + 6 प्लस माइनस माइनस 48, 6 8 जा कितना होगा 48 इतना, तो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 28, तो ये इसका क्या हो गया -2 पे इस पॉलिनोमियल के वैल्यू आ गया। फिर से 0 नहीं है तो -2 इस पॉलिनोमियल के क्या है 0 नहीं है। चलो अब आते हैं जीरोज पे। कोई भी पॉलिनोमियल है इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, तो जीरोज वो होता है जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगा 0, द पॉइंट where value of polynomial becomes 0, value of polynomial becomes 0, उसे क्या बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और रूट ऑफ द उस पॉलिनोमियल के अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे तो उसका वो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, रूट आगे समझेंगे। ये समझ आ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे निकालेंगे कैसे, कोई पॉलिनोमियल लिया px = x - 5, अब बताने कि इसका जीरो क्या होगा, तो जीरो क्या है, पहले x - 5 को हम जीरो के इक्वल टू लिखेंगे, फिर क्या -5 इधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो x = क्या है +5, इस 5 पे इस पॉइंट पॉलिनोमियल का 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे, पॉलिनोमियल में x का 5 पुट करके देखो क्या है x - 5, तो 5 - 5 0, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गया, किस पॉइंट पे 5 पे, तो 5 इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। निकालेंगे कैसे, तो उसको इक्वल टू में 0 लिखेंगे, फिर x की वैल्यू निकाल देंगे तो वो हमारा क्या 0 हो जाएगा। मतलब सिंपल अर्थ में अगर देखा जाए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वैल्यू होता है जिस पे पॉलिनोमियल 0 आ जाए। समझ आ गया, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, तो आगे देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और पहला है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो को छोड़ के जितने भी कांस्टेंट है वो पॉलिनोमियल, px = मैंने 3 लिख दिया, py = 4 लिख दिया, px = 9 लिख दिया, px = -10 लिख दिया, सॉरी -9 लिख दिया, -10 कुछ भी लिख दिया, 100 200 500 कुछ जो कांस्टेंट है इसे क्या बोलते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिंपल कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलेंगे तो अंडरस्टूड है यही है, पर इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन नॉन जीरो लिख दिया तो सिर्फ इसमें नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसका जीरो क्या होगा, अब इसमें देखो इसमें x की वैल्यू ही नहीं है, x ही नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, अगर वैल्यू पुट करेंगे तभी तो जीरो, 3 है, 3 कभी जीरो के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया कि x - 2 का बताना था कि जीरो क्या है, तो इसके इक्वल टू में जीरो लिखाना, तब तो x की वैल्यू 2 लाया, ठीक है, या x - 5 होता x की वैल्यू 5 लाता, पर ये तो 3 है 4 है 5 है 9 है, तो ये तो जीरो की इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो कुछ भी नहीं होगा, मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट जीरो ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो पूछता है आपके पेपर में, क्या होगा, तो क्या होगा कुछ भी नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट या नो जीरो फाउंड, ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा आपको उसमें टिक कर सकते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो
नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी जीरो ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आए? क्यों? क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो x की जगह पे कुछ पुट ही नहीं कर सकते थे, जीरो कहाँ से आएगा। यही अगर 3x होता इसका जीरो पूछता तो इसका जीरो हो जाता, जीरो। 3x के इक्वल टू हम जीरो लिखते हैं तो x इक्वल टू क्या होता है 0/3 मीन्स जीरो। तो यहाँ इसका जीरो क्या हो जाता 3x का जीरो, लेकिन यहाँ पे x है ही नहीं तो इक्वल टू जीरो लिख ही नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट ही जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, कुछ भी नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल सेकेंड है जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल बताया था ना, सिंपल पी एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पॉलिनोमियल क्या हो बताया था ना, पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इसका जीरो क्या होगा, एवरी रियल नंबर। यहाँ पे x है ही नहीं, अगर मैं 0x भी लिख देता हूँ, 0x भी लिख देता हूँ तब भी तो जीरो होगा। यहाँ पे x की जगह कुछ भी पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 कुछ भी, ABCD माइनस में -1 -2 1/2 1/3 कुछ भी पूछेंगे, कोई भी रियल नंबर, तो आंसर क्या होगा जीरो, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा जीरो ही होगा। तो जितने भी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। इसका आंसर क्या होगा, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ये समझ आ गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, कुछ भी नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर सारे। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पी एक्स इक्वल टू सिंपल जीरो लिख दो या पी एक्स इक्वल टू 0x लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। ये समझ आ गया? तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 है एनसीईआरटी का। इसमें मैं सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं। पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0 x = -1 x = 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। पॉलिनोमियल px क्या गिवन है, 5x। px ही क्यों लिखा मैंने, py भी लिख सकता था, pz भी लिख सकता था, इसलिए px लिखा क्योंकि पॉलिनोमियल क्या है, x के फॉर्म में है, y के फॉर्म में नहीं, इसलिए py नहीं लिखेंगे। तो px इक्वल टू क्या है, 5x - 4x² + 3। अब किसके पॉइंट पे चेक करना है, वैल्यू बताना है, एट x = 0। तो p0 निकालेंगे, x 0 पुट कर, तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। 5 × 0 0, ये भी 0 + 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। समझ आ गया? इसी तरह इसका दूसरा है, एट x = -1। तो p -1 करेंगे, p -1, तो x इसमें x का -1 पुट करो, तो 5x है तो इंटू -1 -4 इंटू x², तो इंटू -1 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दिया तो भी इंटू है, डॉट लगा दिया तो भी इंटू है, इंटू का साइन दे दिया तो भी इंटू है, +3। 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5 आ जाएगा। पहले ये तो -4 लिख दिया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अभी फिर से बताया था मैंने, माइनस साइन है, इवन नंबर है तो क्या हो, प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही, इंटू 1 + 3 -5 -4 इंटू 1, तो -4 + 3 -5 -4 क्या हो जाएगा, माइनस का 9 + 3, माइनस का 9 + 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 6। इस x = -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गया 6, 0 पे क्या आ गया 3। इस तरह x = 2 पे निकालेंगे तो p2, तो x का 2 पुट कर देंगे, तो 5x है तो 5 × 2 -4x² था, -4 × 2 का स्क्वायर +3 है तो +3। 5 × 2 क्या हो जाएगा 10 -4 × 2 का स्क्वायर क्या 4 + 3, तो 10 -4 × 4 16 + 3, प्लस प्लस वालों को इकट्ठे ऐड कर लेंगे, 10 वाली भी प्लस में 3 भी प्लस में, तो 10 + 3 क्या होता है 13 - 16, 13 + 16 माइनस करें तो माइनस का 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -3 एट x = 2। तो समझ गए पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू
एक्स की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड पहले मैं इरेज कर देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। P0, P1, P2 निकालने ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है। इसका भी इसका 4 पॉलिनोमियल है, चारों को P0, P1, P2 निकालना है। तो मैं एक का निकाल देता हूँ, बाकी आपको खुद निकालना है। बताओ किसका निकालूं मैं? चलो 2 का निकाल देता हूँ मैं, दूसरा और चौथे का निकाल देता हूँ। क्या निकालना है? पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड पकड़ते हैं। सेकेंड का सेकेंड, PT इक्वल टू लिखा हुआ है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इसको P0, 1 और 2 दोनों पे निकालना है। किस पे? P0, 1 और 2 पे। तो P0 PT मतलब t के जगह 0 पुट करना है, तो 2 प्लस t के जगह 0 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब इंटू 0। 2 0 प्लस 2 का 0 का स्क्वायर 0, 0 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 का क्यूब 0। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2। इसी तरह P1 निकालेंगे, t की जगह पे 1, क्या आ जाएगा? 2 प्लस t के जगह पे 1 प्लस 2 t के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1। तो 2 1 3 और 2 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4। समझ आ गया? इसी तरह P2 निकाल लेंगे, t की जगह 2 पुट कर दो। 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल हो जाएगा। 2 2 4 आ गया आंसर। तो इसका 4, इसका 4, इसका 2, मतलब P0 में 2 आया, P1 में 4 आया, P2 में 4 आया। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या 0 इस पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि आंसर 0 नहीं आया। 1 इस पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि आंसर क्या है? 4 आया। 2 हो सकता है? नहीं, क्योंकि आंसर 4 आया। जब तक इसका आंसर 0 ना आ जाए, P की वैल्यू 0 नहीं आ जाए, तो वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है? नेक्स्ट कौन सा करूं? फोर्थ, दूसरा का फोर्थ है Px इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो किस पे चेक करना है? P0 पे। P0 तो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1। 0 में 2 ब्रैकेट किस में होता है? इंटू, कोई साइन नहीं होता, इंटू में होता है। 0 प्लस 1 0, तो माइनस 1 इंटू 1 क्या होगा? माइनस 1। P1 पे चेक करेंगे तो x 1, तो 1, फिर माइनस 1 है तो माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 है तो 1। ये देखना, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं इस वैल्यू में। x के जगह पे 1 पुट कर दिया, माइनस 1 ऑलरेडी था। x जगह पर 1 पुट कर दिया, प्लस 1 ऑलरेडी था। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, और 1 प्लस इंटू 1 प्लस 1 2। इंटू क्यों लिखा? कि 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट के बीच में क्या होता है? इंटू का साइन होता है, ध्यान रखना। 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 0। अब P2, तो x जगह पर 2 पुट करेंगे, माइनस 1 ऑलरेडी है। x जगह 2 पुट कर देंगे, प्लस 1 ऑलरेडी है। 2 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो
ये P0 P1 P2 निकल गया। अब पूछता है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो सकता है, क्या जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो है? आंसर क्या है? -1। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो जीरो नहीं है। क्या 1 है इसका जीरो? आंसर क्या है? जीरो। तो हाँ, इस पॉलिनोमियल जो Px = x - 1 x + 1 है, इसका जीरो क्या है? 1 है। जरूरत नहीं कि सिर्फ 1 ही है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। P2 है तो P2 नहीं है। अच्छा, कैसे पता लगेगा किसी पॉलिनोमियल की कितने जीरो हो सकते हैं? तो उस पॉलिनोमियल के जितने डिग्री होगा एटमोस्ट उतना जीरो हो सकता है। याद रखना, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोज। मतलब कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा कितना जीरो हो सकता है? n जीरो हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कोई पॉलिनोमियल लिया मैंने, Px = 5x³ + 4x² + 6x⁴ + 6। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम? तो मैक्सिमम पावर की डिग्री कितना? इसका 3 है, इसका 2, इसका 4 है। मैक्सिमम 4 है तो इसका 4 जीरोज हो सकते हैं। इस पॉलिनोमियल में कितने जीरो हो सकते हैं? 4 मैक्सिमम। उसमें से चारों अलग अलग हो सकता है, या चारों सेम हो सकता है, या 2 सेम हो सकते हैं, 2 अलग हो सकता है, या 2 सेम हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन 4 होंगे जरूर, मस्ट भी। ठीक है, एटमोस्ट ज्यादा 4 हो गए और 4 होंगे ही। ठीक है, तो ये ध्यान रख। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x को x² हो जाएगा, x⁴ आ जाएगा तो 2 जीरो हो जाएगा। एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा -1 हो जाएगा। जब -1 पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेरीफाई फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वही क्वेश्चन आ गया कि वेरीफाई करना है कि इस पॉलिनोमियल के जो गिवन पॉइंट वो जीरो है। जैसे पॉलिनोमियल Px है 3x + 1 और x = -1/3 है, वेरीफाई करना है कि ये जीरो है या नहीं है। क्वेश्चन क्या है? Px = 3x + 1 एट x = -1/3। बताना कि -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। x की जगह पर -1 पुट करेंगे, आंसर जीरो आ जाएगा, तो जीरो है, नहीं होगा तो जीरो नहीं है। जैसे Px -1/3 निकालेंगे तो 3 है, x है तो इंटू में क्या हो जाएगा? -1/3 प्लस में 1, माइनस को हम ब्रैकेट में लिख देते। 3 ऊपर में और नीचे में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा? सिर्फ -1। ये क्या बचा? +1। -1 + 1 क्या होता है? जीरो। तो ये आंसर क्या आ गया? जीरो। तो x = -1/3 इसका जीरो है या नहीं है? है। ठीक है, लिखेंगे यस, x = -1/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px = 3x + 1। ये ऑफ है। समझ आया? आगे बढ़े। कोई से भी क्वेश्चन उठा लो। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं। अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन करवाऊं? Px = x³ है, x का जीरो पुट करेंगे, जीरो आ जाएगा। Px = क्या है? x³ और जीरो पे ही चेक करना है, x = 0 पे। तो जीरो का क्यूब क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका जीरो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, Px = 2x + 1 है। Px = क्या है? 2x + 1। चेक करना किस पे? x = 1/2 पे। तो P 1/2 लिख दो। 2 × x की जगह 1/2 + 1। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 क्या आएगा? 2 आ गया। तो 1/2 इसका जीरो नहीं है। एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं। मैंने कौन कौन से करवा दिया? ये करवा दिया आपका, ये करवा दिया, ये करवा दिया। Px = है 5x - पाई एट x = 4/5 पे देखना है। किस पे देखना है? 4/5 पे। तो P 4/5 पुट कर देंगे। 5 × x 4/5 - पाई। 5 से 5 कैंसिल, तो 4 - पाई। पाई की वैल्यू क्या होता है? 22/7।
ठीक है, तो ये 0 नहीं आएगा क्योंकि 4 - 4 ही 0 आ सकता है, नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे तो ये 4/5 इसका 0 नहीं है। ठीक है, और बताओ कौन सा क्वेश्चन करूं? ये भी करवा दिया। Px इक्वल टू LX प्लस M करा देता हूं। Px इक्वल टू लिखा हुआ है LX प्लस M एट x इक्वल टू -m/l। किस पे? x इक्वल टू -m/l पे चेक करना है। x इक्वल टू किस पे चेक करना है? -m/l पे चेक करना है। तो p -m/l चेक करना है। x देखो l इंटू एक्स है, तो l इंटू एक्स की जगह पर -m अपॉन में l फिर प्लस में m। ये प्लस ये l से l कैंसिल हो जाएगा कि ऊपर में है, ये नीचे में और इंटू में है। क्या यहाँ बच गया? सिर्फ -m। यहाँ क्या बच गया? प्लस m। -m से प्लस m कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 0। तो -m/l क्या है? इसका 0 है। ठीक है, तो ये हो गया। और 3x² - 1 रूट वाला है इसलिए करवा देता हूं। एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो हो ही गए, एक ही बच गया। क्या है? Px इक्वल टू 3x² - 1। Px इक्वल टू क्या है? 3x² - 1 एट x इक्वल टू चेक करना है 1/√3 और 2/√3 पे। 1/√3 और 2/√3 पे चेक करना है कि 0 है या नहीं है। पहले तो इसके कितने 0 होंगे बताओ? इसके कितने 0 होंगे? 2 0 होंगे। क्यों? x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। इसका डिग्री कितना है? 2। तो 2 0 होंगे। तो 2 तो वैल्यू गिवन है, क्या यही दोनों होंगे या दूसरा होगा या इनमें से एक होगा? चेक करते हैं। p x की जगह पर 1/√3, तो 3 इंटू एक्स √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर -1 3। अब स्क्वायर कैसे? 1 का इंटू है तो इंटू लिख दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 बार गुना करेंगे और रूट इंटू रूट क्या होता है? रूट हट जाता है। मतलब रूट का जब भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और वही वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 - 1। ये चीज समझ लेना। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 क्या होगा? 0। तो 1/√3 इसका 0 है। अब 2/√3 चेक करते हैं। p 2/√3, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। √3 का स्क्वायर अभी बताया क्या हो जाएगा? 3 ही रह जाएगा, -1। 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3। 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 आया। तो ये मतलब ये 2/√3 इसका 0 नहीं है, लेकिन 1/√3 इसका 0 है। ठीक है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन रह गए हैं। वो 2 क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में डालोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। चलो 4th क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ही बताना। इसमें इन सारे क्वेश्चन में क्या था? x की वैल्यू गिवन था, हम वैल्यू पुट करते थे और 0 निकाल लेते थे। इसमें x की वैल्यू गिवन है, हम 0 बताना है, डायरेक्ट x की वैल्यू बताना है। पहला क्वेश्चन है x + 5। क्या बताना है? फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। पहला क्या क्वेश्चन? Px इक्वल टू x + 5। तो मैंने क्या बताया था? 0 निकालने के लिए क्या पूरी पॉलिनोमियल की इक्वल 0 लिख देंगे। 0 कब आता है? जब इस पूरी की वैल्यू 0 आ जाएगा ना, तो पूरी की इक्वल टू 0 लिखते हैं और x की वैल्यू निकाल लेंगे। पूरे की इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इधर प्लस में 5 इधर आकर माइनस में 5 आ जाए तो x इक्वल टू -5। तो -5 इसका क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या? -5 x इक्वल टू -5 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल Px इक्वल टू x + 5, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है x - 5। चलो तो ये 2x प्लस, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। Px इक्वल टू 2x + 5, इसका 0 को बताना है। तो क्या हो जाएगा? 2x + 5 = 0 लिखेंगे।
2x इक्वल टू +5 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -5। 2x 2 से इंटू में ना x तो इधर आकेगा डिवाइड में आ जाता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2। तो इसका जीरो क्या हो जाएगा -5/2। समझ आ रहा है ना। सिंपल इक्वल टू में जीरो लिखेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट है 3x - 2, सारे सेम ही है। तीसरा क्वेश्चन नंबर चौथा है, करवा ही देता हूँ। px इक्वल टू 3x - 2, तो 3x - 2 को इक्वल टू में जीरो लिखेंगे। ठीक है, 3x - 2 इधर आया तो +2 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इधर के इनटू में होता है तो इधर आके क्या डिवाइड में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/3 है इसका क्या जीरो। ठीक है, इसी तरह सिर्फ 3x होता। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है सिर्फ 3x। px इक्वल टू क्या है 3x, तो 3x इक्वल टू 0 लिखेंगे। जीरो क्या है 3 क्या इनटू में है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0/3। 0/3 क्या हो 0, तो इसका जीरो क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा। जरूरत नहीं है किसी पॉलिनोमियल का जीरो जीरो ही हो, और ये भी जरूरत नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जीरो नहीं हो सकता। मतलब किसी पॉलिनोमियल का जीरो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ax, इसी तरह करेंगे। 6 है px इक्वल टू ax इक्वल टू 0 लिखेंगे। x इक्वल टू क्या आएगा 0/a, क्योंकि इनटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 को a से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ पे लिखा हो कि a नॉट 0, क्वेश्चन में गिवन है। क्यों नहीं गिवन है, क्योंकि a अगर 0 होगा तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म हो जाएगा, जो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा, वो फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो a 0 नहीं है तो 0 को किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड करूँ जो 0 नहीं हो तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा 0 ही आ जाए। एक चीज याद रखना, जिसमें कांस्टेंट नहीं हो, जैसे ऐसे कोई पॉलिनोमियल लिखा है 3x² + 4x + 5x, मतलब सारे में x लगा तो इसका 0 0 होगा ही होगा। इसका 0 क्या होगा 0 होगा। अगर ऐसे होता 3x² + 4x + 5x प्लस में 2, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इस वाले में क्या है सब में x लगा हो, चाहे स्क्वायर हो क्यूब, उससे मतलब x है। 3 में भी x है, 4 में भी, 5 में भी। इसमें 3 में है, 4 में 5, लेकिन यहाँ पे विदाउट x वाला है। जब सब में x हो तो इसका एक जीरो तो जीरो होगा ही, इसका एक जीरो क्या होगा जीरो होगा ही होगा, बिना देखे टिक कर देंगे। लेकिन इसमें जीरो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बस इसका तो अभी जीरो नहीं होगा, पर ऐसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं। नेक्स्ट है सी एक्स प्लस डी, लास्ट क्वेश्चन है। पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ सी 0 नहीं है और डी, सी और डी कोई भी रियल नंबर। क्या है सी और डी रियल नंबर है, मतलब कोई भी नंबर है। 0 डी तो 0 भी हो सकता है लेकिन सी 0 नहीं है, तो सी एक्स प्लस डी को हम 0 की इक्वल टू रखेंगे। ठीक है, जैसे करते थे प्लस में डी है, इधर आके माइनस में डी आ जाएगा, तो सी एक्स इक्वल टू माइनस में डी हो जाएगा। सी इंटू एक्स है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस डी अपॉन में सी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ये क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सी एक्स प्लस डी। क्या लिखेंगे माइनस डी बाई सी इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सी एक्स प्लस डी। ठीक है, समझ आया। एक्सरसाइज 2.2 हमारा कंप्लीट होता है पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट में हम डिवीजन पढ़ेंगे और रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे कि दो पॉलिनोमियल को आपस में कैसे डिवाइड कर सकते। जैसे नंबर में तो हमें डिवीजन आता है, लेकिन पॉलिनोमियल में कैसे डिवाइड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन। उसके बाद रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम पे फैक्टराइज करना सीखेंगे, कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, आगे का जो
चैप्टर है, मतलब आगे का जो एक्सरसाइज है टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सेम एज इट इज 10th में भी रिलेटेड है, सेम एज इट इज 10th में आता है। तो 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस में भी किसी भी एंट्रेंस में उठा लो उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, डिवीजन में और फैक्टर से क्वेश्चंस। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है वो आप खुद करोगे और करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, जो 9th 10th का स्टूडेंट्स है उनके पास शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।